वस्तुतः शिव भगवान जो है ये मूल भगवान है, प्रजापति शिव कहा जाता है। इस शिव का स्वरूप ही बहुत दुर्धर्ष है। इसकी मूर्ति नहीं है, इसका रूप नहीं है, ये अज है, इसकी उत्पत्ति नहीं है, फिर भी है। मतलब ये एक ऐसा स्वरूप है कि जो ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है। मनुष्य के लिए कोई एक चिन्ह चाहिए, उपासना करने के लिए चिन्ह चाहिए, तो इसके लिए शिव का एक लिंग बनाया गया। लिंग मतलब चिन्ह। जैसे विष्णु का लिंग चक्र कह सकते हैं आप, या आप ये कह सकते हैं कि किसी के जेब में स्टेथोस्कोप दिखेगा तो आप कहेंगे ये डॉक्टर है, ये लिंग है, पहचान है, इट्स अ सिंबल। ये जो सिंबल बनाया है जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है, और उस तथ्य की पहचान अब खुल रही है जब हमारा विज्ञान प्रगति कर रहा है। क्योंकि विज्ञान की जो शोध निकल रहे हैं, जो नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, तब से ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमारे पास में सिंबॉलिक रूप में, चिन्ह के रूप में, लिंग के रूप में उपलब्ध है। हमारे शास्त्रों में कहा गया था कि मनुष्य का एक वर्ष यह एक दिन के समान है, देव दिन, देवताओं का एक दिन। देवताओं के 12 वर्ष यानी एक कल्प होता है, 4 कल्पों का एक युग होता है, 4 युगों का एक चतुर्युग होता है, और ऐसे चतुर्युग जब कई हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मा की एक रात मिला के आदमी के रूप में हमारी जो काल गणना है वो है 3,456 करोड़ साल। ये काल गणना उन्होंने निश्चित की है। उन्होंने कहा कि इतने साल के बाद ही ये बिग बैंग थ्योरी होती है, और उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त ये आकाश से एक बड़ा प्रचंड आग का गोला विस्फोटित हुआ। उसमें कहा कि एक ज्योति स्वरूप परमेश्वर प्रकट हुआ। अब ज्योति स्वरूप परमेश्वर यह एक बिग बैंग का ही स्वरूप था। बिग बैंग थियरी में कहते हैं कि अगर कुछ सेकंड का अंतरफल